भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रतिदिन की भांति हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथाएं सुन रहे हैं और इसी क्रम में आज हम 26वां अध्याय पढ़ेंगे, कथा करेंगे। इससे पूर्व हमने जाना कि पुरुषोत्तम मास में किस प्रकार से पूजा की जानी चाहिए, कैसे उसका सेवन करना चाहिए और क्या क्या दान पुण्य करना चाहिए जिसे हमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि तथा अंत में वैकुंठवास मिले। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज हम 26वें अध्याय में कथा करेंगे कि अब उद्यापन के पश्चात जब व्रत के नियम त्यागने की बात कल थी तो उनको किस प्रकार से त्यागा जाए और क्या क्या दीपदान वगैरह जो किए जाए वो बताया था। श्री नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दृढ़धनवा को उद्यापन की विधि बता करके कहने लगे कि हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पापनाशनी सरयू नदी को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा और ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुँचाकर अपने घर आ गया और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा कि हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस ऐसा संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर के अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूँगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा अपने पुत्र को राज्याभिषेक करके स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित उस वन को चला गया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता रानी सेवा में उसके तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार पूजन करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहाँ पर विमान आया और विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर पति पत्नी सुंदर और नवीन शरीर धारण करके तत्काल गोलोक में चले गए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम मास के सेवन और पूजन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे, तो श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उस दुष्ट बंदर का स्नान होने से पूर्व के सारे कुकर्मों का नाश हो गया था और वह सुंदर शरीर धारण करके विमान पर चढ़ करके गोलोक विष्णु लोक को चला गया था। हे तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए ये कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि वहाँ पर स्नान कैसे किया, वह बंदर कौन था और उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। तो श्री नारायण बोले कि केरल प्रदेश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रख रखा था, वह कभी भी कोई धार्मिक कार्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने मित्र माली के पास जाकर और रोकर के बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना मेरे लिए अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जान करके दया करता हुआ बोला कि हे चित्र शर्मा, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कंजूस माली के वचन सुन करके बड़े आनंद से उस बाड़ी में वह रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर
पूर्ण विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी का उसको अधिपति बना दिया, मालिक बना दिया, और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़ करके स्वयं ने राजा के मंदिर में महल में नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्बल व कंजूस ब्राह्मण बेचने से जो फल बच जाते उनको बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस वाणी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता, और जब बाड़ी का मालिक पूछता तो असत्य बोल करके बहाना बना लेता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि ब्राह्मण कंजूस 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूत के मुदगरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट लेकर गए तो चित्रगुप्त उसको देख करके उसके शुभ और अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा कि यह कंजूस ब्राह्मण अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी अच्छा कार्य नहीं है। ये बाड़ी में रहता हुआ मालिक अपने मालिक से पाप कर्म करता, बाड़ी के माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले कि हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर के धर्मराज जी अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध से भरे हुए वचन बोले कि यह ब्राह्मण 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहेगा और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्ष सुमंगलाय तनोहु हरि। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कथाओं का आनंद लेते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।